बलात्कार, पिछले 12 सालों में अनगिनत बलात्कार। बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं। समाज को ईमानदार निष्पक्ष बनना होगा। महिला को कमजोर मानती ये घटिया मानसिकता है जो महिला को कमजोर मानती है। अब सिद्धार्थ जी, सवाल मेरा यह है कि महामहिम जब ऐसी घटनाओं पर बयान दे रही हैं तो वो सिर्फ कोलकाता पर नहीं बोल रही हैं, वो हर राज्य में हो रही ऐसी घटनाओं पर बोल रही हैं। लेकिन मजबूरन इस समय यह बयान क्यों आया है? इसलिए आया है क्योंकि एक पूरा समाज आक्रोशित है। ऑडियो चला गया। सिद्धार्थ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, लगता है सिद्धार्थ जी को आवाज नहीं। सिद्धार्थ जी के पास मैं वापस आ रही हूं, एक बार जरा रिएक्शन में ले लेती हूं। अवधेश जी, अगर आपने सुना हो, मुझे हैरानी है कि एक चीफ मिनिस्टर होकर ममता बनर्जी ये बयान दे रही हैं कि देश में आग लग जाएगी अगर बंगाल में आग लगाने की कोशिश की। भाई, कौन बंगाल में आग लगाने की कोशिश कर रहा है? आपके अपने लोग हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं। नहीं, आपको हैरानी होनी नहीं चाहिए। आप ऐसे अनेक डिबेट कर चुकी है। ममता बनर्जी 2011 के बाद से जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल को चला रही हैं, वो तो वामपंथियों के आतंक के राज से भी बड़ा आतंक का राज है। मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। आखिर 9 को तो घटना हुई थी, 16 को तो सड़कों पर उतरी हुई थी। वो किसके लिए सड़कों पर उतरी थी, जरा बताइए? क्या उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए उतरी थी, या जो लोग न्याय मांग रहे थे उनके विरुद्ध अपने लोगों को सड़क पर गांव-गांव में उतारने के लिए सामने आई थी? ये तो उसी दिन तय हो गया था कि क्यों उतर रही है। आज उन्होंने जो कुछ किया है वो तो कल छात्रों का, मतलब इस प्रकार का रिएक्शन मुख्यमंत्री का हो सकता है कि अब शुक्रवार से, और दिन भी क्या चुना है। अभी मैं कहूंगा तो भाटी जी कहेंगे कि आप कहां ढूंढते हैं। शुक्रवार का दिन क्या होता है वो सबको मालूम है। वो किसके लिए बोल रही है कि शुक्रवार से शुरू करो, शुक्रवार को हर विश्वविद्यालय के बाहर फांसी की मांग करो, और उसके बाद शनिवार को जो है दोपहर के बाद हर जगह जो है धरना प्रदर्शन करो। तो ये तो सीधा सीधा यह है कि पश्चिम बंगाल में जो उनके समर्थक हैं, उनके लोग हैं, वो सब जो उन्होंने 16 तारीख से शुरू किया था वो ढीले ना पड़ जाएं लड़ने के लिए। अगर किसी नेता पर गोली चल रहा है तो डर के आगे ऐसा काम ना करे, इसका ध्यान रखते हुए आज का उनका पूरा भाषण था। उन्होंने लोगों को भड़काया है। जो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं वो सब भाजपाई हैं। ये सब नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो हमको सीबीआई ईडी सबसे हार गए और मैं तो गोली खाई जाएगी। मैं एक चीज पूछ रही हूँ। नहीं, सवाल सीधा सा है। सिद्धार्थ यादव जी को स्क्रीन पर ले लीजिए, तौसीफ जी को भी ले लीजिए। सिद्धार्थ जी, अब मेरा सवाल तौसीफ जी, सिद्धार्थ जी जरा ये है, अजय वर्मा जी को भी स्क्रीन पर रखिए। अजय जी भी आ गए। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, जब ममता बनर्जी से सवाल उठते हैं तो ममता दीदी कहती हैं कि ये सीएम पद को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, यहां सीएम की कुर्सी को हिलाना चाहते हैं इसलिए सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बंगाल पर, तौसीफ जी, सिद्धार्थ जी, बंगाल पर जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो ममता दीदी खुद कहती है कि पीएम की कुर्सी हिल जाएगी। अगर यहां सवाल पूछे तो देश जल जाएगा, पीएम की कुर्सी हिला देंगे। तो ये वाली धमकी सही है क्या? क्या ये धमकी सही है? सिद्धार्थ जी आ रही हूं पहले। सिद्धार्थ जी, तौसीफ जी, उसके बाद। हाँ, मैं जवाब दूं सुचरिता जी? जी सिद्धार्थ जी। देखिए सुचरिता जी, मैं पहले भी पैनलिस्ट की बात सुन रहा था और मैंने भाटी जी को भी सुना। मैं बस 2-3 बात कहना चाहता हूं। देश में कुछ घटनाएं होती हैं जो आपके अंतर्मन को जगाने का काम करती हैं। निर्भया जैसी घटना, जघन्य अपराध दिल्ली के अंदर हुआ था, राजधानी के अंदर। उसके बाद पूरे देश ने, समाज ने उस पर बहुत गहन चर्चा करी, नए कानून बने, लोगों के अंदर जागरूकता की एक बात आई, प्रावधान आए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस आए, बहुत कुछ हुआ। ये ऐसी ही एक दूसरी घटना है। ये एक सामान्य घटना बना करके भाटी जी कंपैरिजन करके कहेंगे वहां भी हुआ है, यहां भी हुआ है, ऐसा भी होता है। भाटी जी, जिस घटना के बारे में बात करनी हो आप करिएगा, आपके साथ खड़े होकर करेंगे उस बारे में बात। पर आप इस बच्ची का, जिसके 9 अगस्त के दिन जिसके साथ ऐसी घटना हुई और लगातार उसके बाद भी जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, वहां का प्रशासन है, उसके साथ लगातार जघन्य अपराध करता आ रहा है, उसको जस्टिस नहीं लेने दे रहा है। आप उनके ऐसे अपराधियों के साथ खड़े होने का काम मत करिए। आप यहां बैठ करके कहेंगे कि बहुत संवेदनशीलता दिखाई ममता बनर्जी ने कि वो उनके साथ चली गई। क्या संवेदनशीलता दिखाई? प्रिंसिपल को 4 घंटे में लगा दिया एक नए कॉलेज में, उससे बेहतर कॉलेज में। जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन डॉक्टर्स के घर पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। जो छात्र निकल करके आ रहे हैं उनको हॉकियों से मारा जा रहा है।
अगर जहां पर ऐसी स्थिति बन जाए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं पर गोलियां चलाई जा रही हैं, अगर यह संवेदनशीलता है, भाटी जी एक बार अंतर्मन में झांक करके देखिए। जिस कगार पर आज बंगाल को ममता बनर्जी ले आई है, वो देश के आंखों को खोलने वाला है। ऐसी एनार्की देश के किसी प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। और अगर सरकारें, अगर प्रशासन, अगर मुख्यमंत्री ये लग जाएं कि ऐसे क्राइम के परपेट्रेटर्स को, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले राक्षसों को बचाने में लग जाएंगी, तो फिर देश की जनता जागेगी भी, आवाज भी उठाएगी और सामने भी आएगी। अब वो आपके सामने आ गई तो आप कह रहे हैं कि हम देश जला देंगे। बंगाल में आपके खिलाफ प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप कह देंगे देश जला देंगे। इनके नेता कह रहे हैं जाइए करिए प्रोटेस्ट, सीबीआई के बाहर करिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर करिए। अरे आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भी होती है, उस पर भी जवाब दीजिए, क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि यूपी में भी होता है, असम में नहीं होता है क्या? तो फिर ममता बनर्जी पर सवाल क्यों उठाते हैं आप सिर्फ? मैं कहता हूं, मैं सुचारिता जी फिर से दोहरा देता हूं बात। रेप पर चर्चा, रेप किसी भी प्रांत में कहीं भी कोई घटना होती है वो रेप है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल का रेप कुछ अलग होगा या उत्तर प्रदेश का कुछ अलग होगा। यह घटना उससे बढ़कर के है। 14 घंटे तक एफआईआर नहीं करी गई। जो व्यक्ति है वो पुलिस की बाइक लेकर के घूम रहा है, जो पुलिस कमिश्नर के नाम पर है। जो लोग इसमें शामिल हैं, किस प्रकार का रैकेट वहां चल रहा है। अगर संवेदनशीलता है बंगाल को लेकर के, सुचरिता जी एक जवाब ले लीजिए इनसे। जब से ममता बनर्जी सरकार में आई है बंगाल के अंदर, बताइए कितने लोग कन्विक्ट हो गए रेप के अंदर। जहां पर यह स्थिति बन चुकी हो, जहां पर ऐसे अपराधियों को बचाने का काम किया जाता हो, जहां पे कन्विक्ट्स जिनको डेथ सेंटेंस हो चुकी हो वो बाद में छूट जाते हो, वहां पर आप कहें कि हम और की बात करें, इधर की बात करें, जिसकी बात करनी है आप करिएगा, पर आप इस लड़की से इसका न्याय नहीं छीन सकते। आप अभाया से उसका न्याय नहीं छीन सकते। आपको बात करनी पड़ेगी, आज ही करनी पड़ेगी। तौसीफ जी, मैं आपके पास आ रही हूं, ये जरा एक रिएक्शन बता देती हूं कि जो ममता बनर्जी ने बोला, जो उन्होंने बयान दिया आज कि बंगाल में आग लगाने की कोशिश होगी तो पूरे देश में आग लग जाएगी। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उस पर पलटवार किया है। वो कह रहे हैं हमें लाल आंखें मत दिखाइए। असम को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? असम को धमकाने की हिम्मत हुई कैसे? तुष्टीकरण की राजनीति आपकी नाकामी है। उन्होंने कहा कि आप हमें लाल आंखें कैसे दिखा रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था अगर बंगाल जलेगा तो असम भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा। उन्होंने कहा दिल्ली भी जलेगा, पूरा देश जलेगा। उस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया है। अब तौसीफ जी जरा बताइए, आज बात इसी पर हो रही है कि ममता बनर्जी सवालों से बचती क्यों है? आप पूछ लीजिए, आप पहले सारे सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। तौसीफ जी, ये कोई मजाक तो होने